Hello everyone, my name is Gopesh Gupta. I am final year master student at IIT Kanpur. Today I am going to start one of the most important topic, that is bond angle comparison of chemical bonding. Okay, here you have to given one question. You have to arrange this molecule in increasing order of their bond angle. Okay, you have to follow some steps. First, check the hybridization of molecule. Check hybridization. sp अगर मॉलिक्यूल के पास क्या है sp तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री. sp2 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री. sp3 बॉन्ड एंगल अप्रॉक्स कितना होता है 109 डिग्री. ओके एंड द लास्ट ड्रैगो मॉलिक्यूल देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन. ड्रैगो मॉलिक्यूल बॉन्ड एंगल कितना होता है 90 डिग्री. ओके लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे व्हाट इज ड्रैगो मॉलिक्यूल. थोड़ा रिकैप कर लेते हैं. व्हाट इज ड्रैगो मॉलिक्यूल, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ड्रैगो मॉलिक्यूल. कंडीशन ऑफ ड्रैगो मॉलिक्यूल. ओके फर्स्ट क्या कंडीशन थी, सेंट्रल एटम शुड बी लार्ज. And belongs to third period and onward. Third period and onward. ओके फर्स्ट कंडीशन क्या थी, सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए. वो थर्ड पीरियड के बाद या फोर्थ फिफ्थ पीरियड्स होना चाहिए. ओके सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, साइड एटम क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए. साइड एटम शुड बी स्मॉल एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन. ओके सेकेंड कंडीशन क्या होना है, साइड एटम हमारा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए. और थर्ड कंडीशन क्या है, लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम. लोन पेयर सेंट्रल एटम पे क्या होना चाहिए, लोन पेयर. फॉर एग्जाम्पल ड्रैगो मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल होगा PH3 P हमारा क्या है, फास्फोरस. सेकेंड थर्ड पीरियड से है. हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉल है. तो ये क्या है हमारा ड्रैगो मॉलिक्यूल. ऐसा ही क्या है SH2. ओके सल्फर क्या है, थर्ड पीरियड से हाइड्रोजन एंड आर्सेनिक AS3. ये क्या है, ये सब हमारा क्या है ड्रैगो मॉलिक्यूल. ओके फर्स्ट हम लोग का क्या चेक करना है, हाइब्रिडाइजेशन. अगर मॉलिक्यूल पास ड्रैगो मॉलिक्यूल है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, सबसे कम होगा. ओके अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा. अब सेकंड कंडीशन क्या बनता है कि अगर मॉलिक्यूल पास दो मॉलिक्यूल के पास सेम हाइब्रिडाइजेशन हो जाए. फॉर एग्जांपल इफ दो मॉलिक्यूल है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 दोनों का है, तब हम लोग कैसे उसका बॉन्ड एंगल कंपेरिजन करेंगे. तो इसी का सेकंड पॉइंट क्या चेक करना है. सेकंड क्या है, if sp3 hybridization अगर मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल के पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो sp3 हो, तो फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, इसकी मॉलिक्यूल के पास नेबरिंग NBBER है कि नहीं. नेबरिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्सन कि साइड एटम क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए. देखने मान लो फॉर एग्जांपल इफ योर मॉलिक्यूल हैव OF2 एंड OCl2. ओके तो इसमें क्या, फर्स्ट वी हैव टू चेक द हाइब्रिडाइजेशन. सेकंड क्या चेक करना है, मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए NBBER
PER, ओके, नेबरिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्सन, ओके, चेक करना है। फॉर एग्जांपल OF2 एंड OCl2, इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, एंड इस मॉलिक्यूल का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, ओके। बट इस मॉलिक्यूल के पास क्या है? sp3, दोनों मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सेम है। तो अब हम इसमें बॉन्ड एंगल कैसे चेक करेंगे? तो फिर हम एक कंसेप्ट होता है NBPER का, नेबरिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्सन का, ओके। उसका कंडीशन क्या होता है NBPER का? कंडीशन, ये भी हम लोग लास्ट लेक्चर में देख लेते हैं व्हाट इज NBPER, फिर से बार रिकैप कर लेते हैं। कंडीशन फॉर NBPER PR, ओके। तो NBPER क्या होता है? NBPER इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, ओके। अब जितना जितना ज़्यादा उसको इस पर NBPER होगा बॉन्ड एंगल, उतना ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अब NBPER होता क्या है पहले इसमें हम देख लेते हैं। सेंट्रल एटम should be small and from second period, okay। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि सेंट्रल एटम हमारा स्मॉल होना चाहिए और सेकंड पीरियड होना चाहिए। NBPER का पहला क्या है कि पहला क्या चेक करना है? वो NBPER कैसे देखेंगे कि अगर एटम हमारा सेकंड पीरियड से हो, और सेकंड क्या है? साइड एटम क्या होना चाहिए? शुड बी लार्ज, एंड फ्रॉम थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड। देखो NBPER का कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूल क्या हो? पहले मॉलिक्यूल, अथवा NBPER कब चेक करेंगे? जो मॉलिक्यूल पास क्या हो? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। पहला है, अगर दो मॉलिक्यूल पास सेम हाइब्रिडाइजेशन है तो फिर हम लोग चेक करें NBPER किस में लगता है कि जिसका मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp3 हो। अब हम पहले मॉलिक्यूल का चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अगर दो मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन सेम है sp3, तो NBPER का कंडीशन चेक करेंगे। NBPER कैसे चेक करेंगे? अगर मॉलिक्यूल हमारा सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, या सेकेंड पीरियड से होना चाहिए, और सेकेंड साइड एटम क्या होना चाहिए? लार्ज, या थर्ड पीरियड से बाद। फॉर एग्जांपल OCl3 देखो, OCl2 प्लस क्या है? ये हमारा सेकेंड पीरियड से है, ना। OCl2 हमारा क्या है? सेकेंड पीरियड से। तो अब देखो साइड एटम हमारा ऑक्सीजन है सेकेंड पीरियड से, और क्लोरीन क्या है हमारा? थर्ड पीरियड से। तो इसमें क्या होगा? NBPER, इस मतलब कि ऑक्सीजन और क्लोरीन, तो ये दोनों क्लोरीन क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। साइड एटम लार्ज का मतलब क्या होगा? ये दोनों आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे, तो ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? ऐसे रिपल करेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा, ओके। तो इसलिए sp3 है, तो बॉन्ड एंगल O क्या था दूसरा? OF2 OCl3 बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा? OCl2 का। समझ रहे हो क्यों हो रहा है ना? क्योंकि साइड एटम NBPER कैसे चेक करते हैं? अगर साइड एटम लार्ज है तो ये दोनों एटम क्या करेंगे? आपस में रिपेल करेंगे, तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो थीटा, वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो इन दोनों में अगर दोनों sp3 हैं तो साइड एटम अगर क्या होगा? लार्ज होगा, तो उसमें क्या होगा? NBPER प्रेजेंट होगा, तो इससे क्या होगा? बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा। ये हमारा क्या था? सेकेंड कंडीशन था। अब थर्ड क्या होगा? जब हम लोग थर्ड चेक करेंगे, थर्ड क्या है? लोन पेयर। हम लोन पेयर देखेंगे मॉलिक्यूल के पास। चेक
लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। ओके, बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। ओके, फॉर एग्जांपल NH3 हो गया, OH2 हो गया। अब दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है। क्या है, sp3 है, sp3 है। ठीक, अब पहले क्या चेक करना था, हाइब्रिडाइजेशन, वो चेक कर लिए कि अगर दोनों का अगर sp3 है तो फिर NBPR, दोनों में NBPR नहीं है तो थर्ड हमारा कंडीशन क्या आता है कि लोन पेयर चेक करेंगे। इसमें एक लोन पेयर है, इसमें दो लोन पेयर हैं। ओके, अब लोन पेयर ज़्यादा है तो क्या करेगा ये, जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा। अब देखो, जैसे अब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ऑक्सीजन ये है, एक लोन पेयर इधर है, एक लोन पेयर इधर है, ये H है, ये H है। तो अब ये दोनों लोन पेयर क्या करेंगे, आपस में रिपल्सन करेंगे। रिपल्सन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर, ये एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा, थीटा जो होगा। अब जैसे दोनों मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ऊपर से अगर ऐसे रिपेल करेंगे तो अंदर का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लोन पेयर जितना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल में, बॉन्ड एंगल उतना कम हो जाएगा। तो इसमें बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा, NH3 का, इससे OH2 का। समझ रहा है ना कि लोन पेयर क्या करेंगे, रिपल्सन लगाएंगे। ये दोनों लोन, ये जो लोन पेयर है रिपेल करेंगे तो ये बॉन्ड एंगल को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो ये थर्ड हमारा कंडीशन था। और चौथा क्या था, चौथा फिर इफ लोन पेयर सेम। अब लोन पेयर भी अगर सेम हो गया तो फिर क्या चेक करेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करेंगे, साइड एटम की क्या है और सेंट्रल एटम की क्या है। ठीक, चेक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ साइड एटम एंड सेंट्रल एटम। बॉन्ड एंगल क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की। ठीक, सेंट्रल एटम का अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। ये पहले हम लोग सीक्वेंस कंडीशन चेक करते रहेंगे। अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर भी सेम आ गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी देखेंगे। ओके, और बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ साइड एटम के। ठीक, अब जैसे NH3 हो गया, NF3 हो गया। पहला हमारा कंडीशन क्या था, पहले वो सीक्वेंस से हम लोग चलेंगे। पहला क्या कंडीशन था कि दोनों का देखो, NH3 में हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 ना, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम। अब पहला कंडीशन क्या था, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम हो गया। अब हम लोग NBPR देखते हैं, तो इसमें NBPR नहीं प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि एटम कोई भी थर्ड पीरियड से या उससे बड़ा नहीं है, क्योंकि NBPR का कंडीशन क्या होता है, साइड एटम शुड बी लार्ज। तो इसमें NBPR भी नहीं प्रेजेंट है। फिर थर्ड कंडीशन क्या होता है, लोन पेयर से चेक करते हैं कि लोन पेयर अगर डिफरेंट होगा, जिसमें लोन पेयर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, तो इसमें लोन पेयर भी दोनों का सेम है। अब क्या चेक करते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हैं, साइड एटम का या तो सेंट्रल एटम का। अब इसमें देखो, सेंट्रल एटम में तो दोनों में नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो हम लोग किसका देखेंगे, हाइड्रोजन का इधर देखेंगे, इधर फ्लोरीन। इसमें कौन सा साइड एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन में ज़्यादा है, तो इसमें क्या कंडीशन है, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ साइड एटम का ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो इसमें बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा है, NH3 का ज़्यादा है NF3 से। ठीक, तो ये पूरा क्या था, हम लोग का कंडीशन था। देखो, पहला कंडीशन क्या था कि चेक करना है, क्या चेक करना है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, जिसका अगर मॉलिक्यूल में ड्रैग होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन सबसे कम होगा। फिर अगर sp है तो उसका सबसे ज़्यादा होगा। अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन में दो मॉलिक्यूल सेम हो जाता है, फिर हम लोग NBPR चेक करेंगे। अगर NBPR चेक करेंगे ना, फिर NBPR अगर देखेंगे, अगर NBPR भी नहीं प्रेजेंट है तो फिर क्या चेक करेंगे, थर्ड क्या था कि सेंट्रल एटम पे चेक लोन पेयर चेक करेंगे। अगर लोन पेयर भी सेम हो जाए, यहाँ लोन पेयर के बेसिस पे भी नहीं हो रहा है मॉलिक्यूल, तब क्या चेक करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देंगे। अब जैसे इस मॉलिक्यूल में समझ में आ रहा है, दोनों में क्या है, लोन पेयर भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है,
और NBPR भी नहीं प्रेजेंट है, तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू जाएंगे। अब देखो ये इस 4 कंडीशन था। अब ये थोड़ा सब सीक्वेंस से पढ़ेगा। क्वेश्चन क्या था मेरा कि इस मॉलिक्यूल को अरेंज करना था। क्या दिया है? OF2 OCl3 BCl2 NH3 PH3। ओके, इसको एक बार मैं लिख देता हूँ फिर से। OF2 OCl2 और क्या था? BCl3 NH3 PH3। ठीक, NH3 PH3। ठीक, अब देखो, अब इसका देखो OF3 OCl3 NH3। अब सीधा पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। PH3 से ड्रैगो मॉलिक्यूल इसका सबसे कम होगा। PH3 का बॉन्ड एंगल सबसे कम, क्यों ये ड्रैगो है। ओके, उसके बाद क्या है? BCl3 BCl3 का क्या होता है? sp2। इसका क्या है? sp3 है। इसका भी क्या है? sp3 है। इसका भी क्या है? sp3। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? sp2 का 120 होता है, तो इसका सबसे ज़्यादा BCl3 का सबसे ज़्यादा। ठीक, और PH3 का सबसे कम। अब इन तीनों में देखो लोन पेयर। अब थर्ड का NBPR देखना था। NBPR ना, NBPR इसमें प्रेजेंट है। OCl3 OCl2 OF2। तो OCl3 का NBPR से क्या होता है? बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाता है, तो OCl3 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा OCl2। ओके, अब क्या बचा? OF3 OF2 और NH3। अब लोन पेयर देखते हैं। लोन पेयर जिसमें ज़्यादा होगा, लोन पेयर ज़्यादा है तो क्या होगा? बॉन्डिंग कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH3 देन OF2। okay, this is the all about question. Thank you.